नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू करना चाहता हूं कि आप सबने जो है मुझे जो सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो इसीलिए मुझे जो है और मोटिवेशन मिला है मुझे, और इंस्पिरेशन लेकर मैं जो है दोबारा जो है वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। तो देखते हैं। देखिए, भारत की भौगोलिक स्थिति। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है ये देखा था कि भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। इसे मैंने बताया था कि पृथ्वी को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करने वाली दो रेखाएं हैं। जो पहली अक्षांश रेखा, जिसे हम लैटिट्यूड लाइन के नाम से जानते हैं, तो ये लैटिट्यूड जो है ये क्या करती है, हमारी पृथ्वी को यानी अर्थ को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमीस्फीयर और नीचे वाले को साउदर्न हेमीस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इसी प्रकार से जो देशांतर रेखाएं हैं, जो खड़ी खड़ी जो लाइन होती हैं, इनको देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइंस बोलते हैं। और ये लॉन्गिट्यूड जो है वो पूरी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। इधर वाले को हम पूर्वी गोलार्ध और इस साइड को पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं, यानी कि ईस्टर्न हेमीस्फीयर और वेस्टर्न हेमीस्फीयर। तो देखिए, यहाँ तक मैंने आपको जो है बता ही दिया था कि भारत जो है वो पृथ्वी के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक भी पढ़ लिया था हमने। आगे ये भी बता दिया था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं इसीलिए इसके सामने हम एन लगाते हैं। ऐसे ही देखिए देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार हमारा कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और जो हमने बताया था, ये देखिए ईस्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम किस गोलार्ध में आते हैं, पूर्वी गोलार्ध में आते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है, 7वां स्थान रखता है। यानी कि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हमारा प्यारा देश है वो 7वें नंबर पे आता है। अब 7वें नंबर पे आते हैं तो जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है, 2.4% यानी कि 2.4%। अब देखिए, मतलब मान लीजिए कि पूरी पृथ्वी जो है उसका जो भूभाग है, उसका जो लैंड एरिया है वो कितना है, 100% है। तो उसका 2.4 यानी कि 2.4% जो है वो हमारे भारत के पास है। अब देखिए, भारत से बड़े जो 6 देश हैं उनका क्रम क्या है। पहले नंबर पे आता है रूस यानी कि रसिया, दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे आता है चीन, इसके बाद ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, और अंत में हम आते हैं, मतलब 7वें स्थान पर हम आते हैं। तो ये क्रम एक बार फिर से देखते हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे भारत आता है। इसके बाद देखिए, जनसंख्या के आधार पर हमारा विश्व में 2000 जनगणना के आधार पर कौन सा स्थान आता है, दूसरा स्थान आता है। हालांकि नए आंकड़े जो बताए जाते हैं, अभी बस सुनने में आया है कि हम पहले स्थान पर आ गए हैं चीन को पछाड़कर। लेकिन अभी तक जो पुराने आंकड़े हैं यानी कि जो 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं उसमें अभी भी हम दूसरे स्थान पर आते हैं। हालांकि अभी जनगणना नहीं हो पाई है कोविड के चलते, तो जब भी जो है जनगणना होगी तो नए आंकड़े आते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम कौन से स्थान पे हैं, पहले या दूसरे। तो देखिए, प्रथम स्थान पे अभी भी चीन को मानते हैं, हम अभी दूसरे स्थान पे आते हैं। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, 17.5%, यानी कि 17.5% जनसंख्या जो है वो कुल विश्व की यानी कि पूरे टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसके 17.5% पॉपुलेशन जो है वो हमारे भारत में रहती है, हमारी इंडिया में रहती है। तो ये यहाँ तक की बात हुई। इसके बाद देखते हैं, भारत के सुदूरतम बिंदु। तो जो भारत के जो सुदूरतम बिंदु जो हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब सुदूरतम बिंदु का मतलब है कि हमारे जो है जो लास्ट पॉइंट है, यानी कि नॉर्थ का जो लास्ट पॉइंट, मतलब हम दक्षिण के बिल्कुल अगर अंत में खड़े हुए हों, भारत के बिल्कुल दक्षिण के अंत में अगर हम जाएं तो हम कहां पर होंगे, भारत में उत्तर में अगर हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट में चले जाएं तो हम कहां पर होंगे, अगर हम पूर्व में बिल्कुल लास्ट में चले जाएं तो किस पॉइंट पे होंगे, और पश्चिम में हम किसी अगर जगह पर चले जाएं बिल्कुल पश्चिम में तो हम कौन सी जगह पर होंगे। तो इसे देखते हैं कि ये वाला जो सबसे उत्तरी पॉइंट यानी कि सबसे नदर्न पॉइंट जो है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल है। अब इंदिरा कॉल किस में आता है, इंदिरा कॉल आता है ये लद्दाख में आता है। पहले ये किस में आता था, जम्मू और कश्मीर में आता था। एक
5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था कि भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का फैसला लिया गया था। ये प्रस्ताव रखा गया था और 31 अक्टूबर सन 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश भारत में नए बनाए गए। एक जम्मू और कश्मीर बन गया, दूसरा लद्दाख बन गया। तो लद्दाख के ही हिस्से में अब कौन आता है? इंदिरा कौल आता है, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ऐसे ही देखिए, जो हमारा सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, यानी कि दक्षिणतम जो बिंदु है, यानी कि सदर्न पॉइंट जो है, सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, वो किस में आता है? वो आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसके ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट जो आता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर, यानी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पर आता है। और ये कहाँ पर है? ये यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत के ईस्ट में यानी कि पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है। भारत के वेस्ट में अरब सागर, अरेबियन सी है। और भारत के दक्षिण में यानी कि साउथ में क्या है? हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। तो बे ऑफ बंगाल में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है, जहां के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर, यानी कि ग्रेट निकोबार आइलैंड पर हमारा मोस्ट सदर्न पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। इसके बाद देखिए, भारत का सबसे जो पूर्वी राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण का मतलब होता है सूर्य, और सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व में उदय होता है, यानी कि ईस्ट में राइज होता है। तो सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, यानी कि किबिथु, इसे क्या बोलते हैं? किबिथु या बालांगू के नाम से इसे जाना जाता है। तो किबिथु या बालांगू जो है वो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी कि सबसे ईस्ट वाला जो है पॉइंट है। तो ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है? किबिथु है या बालांगू है, जो किस स्टेट में आता है? अरुणाचल प्रदेश में आता है। ऐसे ही सबसे वेस्टर्न स्टेट, यानी कि सबसे पश्चिमी जो प्रदेश जो है वो कौन सा है? गुजरात है। अब गुजरात में ही भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो जो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो कौन सा है? गौर माता, यानी कि गौर माता जो है जो सरक्रीक के आसपास आता है, तो इसे गौर माता और सरक्रीक के नाम से जाना जाता है, जो किस स्टेट में आता है? किस राज्य में आता है? गुजरात में आता है। अब देखिए, ये हमने जो है 4 पॉइंट देख लिए। जो भारत का सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा काल है। जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऐसे ही सबसे पूर्व में, यानी कि सबसे ईस्ट में जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो किबिथु या बालांगू है। ऐसे ही वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो ये गौर माता या सरक्रीक है, जो किस राज्य में आता है या किस स्टेट में आता है? तो गुजरात में आता है। ऐसे ही देखिए, अब भारत का जो मेनलैंड है, मेनलैंड का मतलब जिसमें जो है द्वीपों को शामिल ना किया जाए। अब भारत क्या है? ये कौन सा? ये जो हमने अभी आपने बताया कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है। लेकिन अगर हम द्वीपों को छोड़ दें तो भारत की मुख्य भूमि, यानी कि मेनलैंड की बात अगर हम करते हैं, तो ये वाला हिस्सा आता है। कौन सा वाला? ये वाला पूरा हिस्सा जो है ये भारत की मुख्य भूमि कहलाता है। तो भारत की मुख्य भूमि जो है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जो है वो कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है। तो तमिलनाडु राज्य जो है इसमें आता है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, जिसे हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। और कन्याकुमारी को ही केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, जो किस स्टेट में आता है? तमिलनाडु में आता है। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने वही पढ़ा था जो हम पिछले पढ़ चुके थे। इसके आगे से हमने स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में आता है। इसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। हम जनसंख्या के हमारे पास जो हमारा देश जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर आता है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% यानी 2.4% है। इसके बाद हम जो है भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया हम 7वें नंबर पे आते हैं। इसके बाद जनसंख्या में हमारा स्थान दूसरे नंबर पर आता है। चलिए, इसके बाद मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।